तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग मतलब सत्य और सनातन धर्म की ये भूमि है जी। यहाँ पर सत्कर्म होते हैं, जहाँ पर सत्कर्म होता है और जहाँ पर संत मूर्ति भजन करते हैं और क्या रख दो वहीं पड़ा रहेगा, वहाँ पर सत्य सनातन धर्म की भूमि बताई जाती है। और सत्य सनातन धर्म का मतलब ये है कि भगवान का भजन करना, भगवान की आराधना करना। और जो ये देख रहे हो पूरा मेले में, आज का युग है, ये आज की व्यवस्था है। आज के पहले पिछले देखो 500 साल पीछे की बात, इतिहास देखो जी। इस भूमि पर महात्मा कैसे रहते रहे, उनका कोई प्रूफ है मेले के अंदर? नहीं, अब तो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो सत्य सनातन धर्म है, होना चाहिए। सही बात। नहीं तो सत्य सनातन धर्म का पहचान कौन देगा? कैसे पहचान होगी कि हमारे पूर्वज कैसे रहते रहे? हम तो सब अपने पूर्वजों की मर्यादा में बैठे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसे रहते रहे, सत्ता लगा लेते रहे, धुना लगा लेते रहे, बस भगवान का भजन करते रहे। समझ रहे हो? अगर उनके अंदर लोभ लालच होता तो भी ये सब बनाए होते जो टीटम्बर जो दिख रहा है, तो उनको भगवान से मतलब था। तो हम सब भगवान से मतलब रखते हुए अपने पूर्वजों की मान मर्यादा की प्रतिष्ठा और एक प्रतीक बन करके लहराना चाहते हैं कि समाज को भी ज्ञान होना चाहिए कि सत्य सनातन धर्म है क्या। और रही बात जो राजा होते हैं आज के, तो राजा कैसे हैं? अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। चाहे कोई भी राजा हो, स्वार्थ सिद्ध करता है। अब मेले में महात्मा का राजा कौन होता है ये बताओ? संत को राजा कौन होता है? नारायण, जिनका वो भजन करते हैं। राम जी राजा है ना। अब कहो हमारा राजा बन के ये हमारे पर राज करे तो क्या कर सकता है? वही तो कर रहा है। जब नहीं कर सकता है तो फिर क्यों राज कर रहा है? ये तो सवाल है, ये तो बड़ा सवाल है। तो बड़े सवाल की बात तो है ही है। तीर्थराज प्रयागराज का मामला है, बड़े सवाल की बात तो है ही है। फिर उसी का प्रशासन साथ दे रहा है, उसी का सब साथ दे रहे हैं जो अधर्म कर रहा है। और सत्य को खोज के देखो, सत्य का साथ कौन दे रहा है? परमात्मा, परम पिता परमात्मा, और कोई नहीं दे सकता है साथ। हमको यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया। इस भूमि पर हमारे पास बिना लैट्रिनों के लैट्रिन व्यवस्था कोई नहीं दिया गया हमको। हम तो सब खुले में जाते रहे। महात्मा अभी 2 दिन पहले ही आया है मंत्री, तो यह है कि 2 लैट्रिनें लगवा गया, जानता रहा फंस जाएंगे। अरे तुमको फंसाना तो वैसे है, तुमको मंत्री किस बात के मंत्री? संतों का मंत्री कौन होता है? हनुमान जी, राजा है राम जी, फिर ये कहाँ से आ गया? यही हम प्रशासन से भी प्रश्न करेंगे। जो राजा अपने दायित्व को ना समझ सके, अपनी प्रधानता को ना जाने, उसको राज देने का कोई अधिकार नहीं है। सही बात। यहाँ पर अगर कोई राजा बनता है, बनाया जाता है, तो वो राजा चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे विश्व का राजा क्यों ना हो, राजा तो राजा ही होता है। फिर राजा का धर्म क्या है? उसका दायित्व क्या है? संतों की देख रेख करना, संतों की सेवा करना। सरकार दे रही है उसको, तो किस लिए दे रही है? कि जाओ संतों की सेवा करो, संतों को कोई प्रकार का कष्ट नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार का ना, किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई कष्ट ना हो। और हम सब तो आज कितने दिन से परेशान, और कोई परेशानी नहीं है हमको। हम तो अपना भजन कर रहे हैं, लेकिन जो अनीति या अधर्म हो रहा है, इसके लिए अपने राम कुछ भी कर सकते हैं। सत्य सनातन धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई रोकने आता है तो पहले हमको प्रमाण दे सत्य सनातन धर्म का, फिर उस बात करेंगे उससे। अन्यथा कोई बात नहीं किसी से करनी। कि हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते रहे, उनका कैसा जीवन था, कैसा दिनचर्या था, कैसा रहन सहन था। उन्हीं के रंग में अपने राम ढल रह गए हैं ना, तो हमको ये रंग अच्छा नहीं लगता है। समझ रहे हो? हमारे गुरु मूर्ति जब जमीन आवंटन होता है, तो उस समय ये सतवा संतोष दास मंत्री जो है, इसके पीछे बूढ़े बूढ़े मूर्ति बेचारे हाथ जोड़ के पीछे है, महाराज महाराज। अरे कितना बड़ा तो सिद्ध है, हमको प्रमाण दे पहले सत्य सनातन धर्म का, फिर हमारे गुरु मूर्तियों को अपने आगे झुका। नहीं तो
इस धरती से तो उठ जाना पड़ेगा, फिर क्या होगा? कहाँ तक का धर्म होगा? भगवान कब तक सहन करते हैं? उनकी भी सीमा होती है, समझ रहे हो? अबे हमें कोई गलत कर्म करे तो कब तक करेंगे? किसी दिन तो भगवान का चक्र आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? सही बात। तो ये राजा, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे साधु समाज में कोई राजा नहीं रहेगा। साधु तो महाराजा है, उसके ऊपर राजा क्या करेगा? जब उसकी सेवा भी नहीं कर सकता है, वो तो अपना स्वार्थ देख रहा है, मुंह देख करके काम कर रहा है। देखो जाके 50 लैट्रीनें लगी होंगी, और यहाँ महात्मा बेचारे हैं जो 2 लैट्रीनें लगी हैं, लाइन लगाते हैं, परेशान। तो ये क्या है? हम उससे कुछ नहीं मांग रहे हैं, ना हमको धन की जरूरत है, ना हमको सम्मान की जरूरत है, हमको हमारे सत्य सनातन धर्म की जरूरत है। इसके लिए अगर हमको समाधि लेना पड़ जाएगा तो मैं समाधि भी ले लूंगा, लेकिन सत्य सनातन धर्म नहीं छोड़ूंगा।